बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली दो वीडियोस हमने नमक के बारे में बताई, अगर आप बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर हमने बताया था कि आपको तीसरी वीडियो जो है वो नमक के यूनिट के बारे में हम आपको दिखाएंगे। तो ये नमक का मुकम्मल प्लांट है, यूनिट है, जो हम आज़ाद कश्मीर में इंस्टॉल कर रहे हैं। और आज की वीडियो इसी के ऊपर है। हम आपको बताएंगे कि इसमें इस प्लांट के लिए कितनी जगह चाहिए होती है और क्या क्या इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको दिखाएंगे। और इस मशीन के अंदर इसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे और ये कैसे वर्क करती है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात आपको देंगे। बेसिकली ये मशीन 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी कि 4 मशीनों पर मुश्तमिल है। पहली मशीन, इसके अंदर हैमर क्रशर होता है, जिसके अंदर 5 से 6 इंच का ढेला जो है डाला जाता है। जो इस वक्त आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये हैमर क्रशर को इंस्टॉल किया जा रहा है। तो हैमर क्रशर के ऊपर 5 हार्स पावर की मोटर होती है। ये भी मुकम्मल स्टील बॉडी में बनाया गया है। और ये इसके अंदर 5 से 6 इंच का ढेला जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये 5 से 6 इंच का ढेला इसके अंदर आप फेंक सकते हैं। इससे बड़ा ढेला आप नहीं फेंक सकते, क्योंकि इसका अंदर से जो मुंह होता है वो छोटा होता है। तो 5 से 6 इंच का ढेला आप इसके अंदर फेंकते हैं, जिसको वो पीस देता है। मिक्स तरीके का जो है ना, उसको इसके अंदर से निकलता है। उसके अंदर आटा भी मौजूद होता है, नमक का आटा भी बारीक, यानी कि, और सूजी दाना भी, जैसे कि चीनी का दाना होता है, जैसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेशनल का नमक या दूसरे नमक होते हैं जो आटे से थोड़े से मोटे होते हैं, जो आमतौर पर पैकेट की सूरत में हम लेके आते हैं घरों में इस्तेमाल करने के लिए। तो पहला नमक निकलता है इसके अंदर आटा, फिर सूजी दाना, फिर उसके बाद उस सूजी दाने से मोटा, फिर उससे मोटा। तो ये बेसिकली 4 किस्म का नमक इसके अंदर से निकल रहा है। जो आप देख रहे हैं ये मिक्स है। तो जो सारा नमक है, इसको अलहदा करने के लिए हम इसके लिए ग्रेडिंग मशीन यानी छानना इस्तेमाल करेंगे। तो छानने तक लेके जाने के लिए एक मशीन और इस्तेमाल हो रही है, जिसको हम एलिवेटर कहते हैं, जो क्रशर मशीन से मटेरियल को उठा के, नमक को उठा के ग्रेडिंग मशीन तक लेके जाएगी। जो आगे आप दो लंबे से पिलर देख रहे हैं, ये एलिवेटर है, जो हैमर क्रशर से निकले हुए मटेरियल को ग्रेडिंग मशीन में लेके जाएगा। एलिवेटर के ऊपर भी 2 हार्स पावर की गियर मोटर मौजूद है। ये भी मुकम्मल स्टील बॉडी में बनाया गया। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं ग्रेडिंग मशीन। इसके अंदर 3 किस्म की जालियां लगी हुई हैं, ये जो आप देख रहे हैं। इसी तरह की आगे भी 3 किस्म की जालियां हैं, ठीक है। उन जालियों से नमक गुजरेगा। पहली जाली में से आटा निकलता है, दूसरी जाली में से सूजी दाना निकलता है, और तीसरी जाली में से मोटा नमक निकलता है, और चौथी में से उससे भी मोटा नमक निकल आता है। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि हमें जो है आटा नहीं चाहिए, नमक का जो आटा है वो नहीं चाहिए, जो सूजी दाना है वो भी नहीं चाहिए, हमें मोटा नमक चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस प्लांट के अंदर सूजी दाना और आटा निकलना ही निकलना है, क्योंकि जब हैमर क्रशर उसको तोड़ता है तो उसके तोड़ने से, उसके टूटने से उसके अंदर से आटा भी निकल आता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आटा ना निकले, और ऐसा कोई भी यूनिट अभी तक नहीं है जो आटे के बगैर मोटा नमक निकाले। तो ये आप देख रहे हैं, पहले में आप देखें आटा है, दूसरे में सूजी दाना है, तीसरे के अंदर जो है मोटा नमक है, और चौथा जो है मिक्स मोटा नमक है। ये देखें, ये है आटा, आटे की तरह का होता है। ये भी घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं, पहले वक्तों में यही आया करता था। उसके बाद ये है सूजी दाना, जो अब ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा सा मोटा होता है आटे से। बारीक जो चीनी होती है उसके जैसा ये होता है। उसके बाद जो है तकरीबन 3 से 4 mm का जो दाना है वो निकल आता है। इसकी जगह पर आप जाली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इससे मोटा नमक चाहिए तो वो आपको मिल सकता है। तो उसके बाद चूंकि इनकी रिक्वायरमेंट थी, इनको मोटा नमक ज़्यादा मकदार में चाहिए था, तो उस किस्म की जाली लगाई गई है। अब ये देखें, ये उससे भी मोटा नमक है और इसमें छोटा भी नमक मिक्स है। अगर ये चौथे नंबर वाला नमक आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, या ये भी आता ही आता है, अगर ये ज़्यादा मोटा हो या ऐसा हो कि मिक्स निकल रहा हो, क्योंकि इसके आगे जाली लगी नहीं होती, ये एंड पे जो निकलता है वो है। तो ये अगर आपकी इस्तेमाल में हो तो आप इसको भी अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक ना हो, आपकी ज़रूरत ना हो,
तो फिर आप इसको, ये जो पत्थर की आटा चक्की इस वक्त आप देख रहे हैं, पत्थर की आटा चक्की में इसको दोबारा से पीस के जो है एलिवेटर में से गुजार के आगे ग्रेडिंग मशीन में इसको दोबारा से छान सकते हैं। फिर दूसरी मरतबा जो चौथे नंबर वाली वेस्ट है ये नहीं निकलती, सिर्फ सूजी दाना और आटा वगैरह ही निकलता है। तो पत्थर की आटा चक्की का मकसद ये होता है कि जो आपका एंड पे मटेरियल निकलता है, जो आपके किसी काम का अगर ना हो, जो बारीक मटेरियल हो, उसको ज़्यादा बारीक करने के लिए पत्थर की आटा चक्की इस्तेमाल होती है। चूँकि जो बड़ा मोटा नमक होता है वो अगर दोबारा आप हैमर क्रशर में डालेंगे और उसको ज़्यादा बारीक करना चाहेंगे तो वो वैसे का वैसा ही वापस निकल आएगा। हैमर क्रशर में सिर्फ 5 से 6 इंच का ढेला जो होता है वही डाला जाता है, बारीक जो नमक है वो उसमें नहीं पीसा जाता। उसको पीसने के लिए फिर पूरा हैमर क्रशर खोलना पड़ता है और उसमें एक बारीक अलग से जाली बनवानी पड़ती है। फिर वो जाली आप डालेंगे फिर जाके वो नमक निकलेगा। तो उसके लिए उससे बेहतर हाल ये है कि हम आपको एक अजाफी मशीन दे देते हैं जो पत्थर की आटा चक्की है, जिसकी बारीक नमक में हैमर क्रशर से प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। तो ये पत्थर की आटा चक्की जो है ये एलिवेटर के साथ लगा देते हैं, जो बारीक नमक होता है ये इसमें फेंकते हैं, एलिवेटर जो है इसको उठा के दोबारा ग्रेडिंग मशीन में डाल देता है और बारीक नमक में से जो ग्रेडिंग हो सकती है उसको भी फिर कर देता है। यानी जब आपने पत्थर की आटा चक्की चलानी है तो हैमर क्रशर को बंद कर देना है, फिर हैमर क्रशर की जगह पर पत्थर की आटा चक्की जो है वो इस्तेमाल होगी। तो पत्थर की आटा चक्की है जो आम 8-10 mm का जो नमक है या 12-15 mm का नमक है या 7 mm 5 mm का नमक है उसको मज़ीद बारीक करने के लिए। और जो हैमर क्रशर है वो है बड़े पत्थरों बड़े ढेलों को बारीक करने के लिए। और जो एलिवेटर है वो है माल को आगे शिफ्ट करने के लिए। और ये जो ग्रेडिंग मशीन है ये है छानने के लिए। तो इस मशीनरी के बारे में आपको मैं दोबारा बता दूं, हैमर क्रशर के साथ 5 हार्स पावर की मोटर है, एलिवेटर के साथ 2 हार्स पावर की मोटर है, ग्रेडर के साथ 2 हार्स पावर की मोटर है, और उसके बाद जो पत्थर की आटा चक्की है उसके साथ भी 5 हार्स पावर की मोटर है। ये मुकम्मल प्लांट जो है ये 3 फेस में बनाया जाता है। अगर आप सिंगल फेस में बनवाना चाहें तो सिंगल फेस में भी बन सकता है, लेकिन सिंगल फेस में बहुत सारे मसाइल आते हैं, मोटरें लोड नहीं उठाती या लाइट कम होती है तो मोटरें जल जाती हैं और इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे मसले आते हैं और फिर वो जो है मशीनरी का जो है वो मज़ा नहीं आता। तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप ये प्लांट 3 फेस में ही बनवाएं। सिंगल फेस में जो है बड़े ज़्यादा मसाइल हैं क्योंकि ज़्यादा लोड वाला काम है। कुछ मशीनें होती हैं जो सिंगल फेस पे चल जाती हैं, कुछ नहीं चलती। तो दोस्तों ये पत्थर की आटा चक्की है, इसके ऊपर भी आप बारीक या मोटा नमक कर सकते हैं। ये इसके ऊपर अगर आपने मोटा नमक निकालना है तो इसकी एडजस्टमेंट जो है इसके ऊपर मौजूद है। अगर ज़्यादा बारीक निकालना है तो ज़्यादा बारीक भी आप निकाल सकते हैं। ये सबसे एंड पे यूज़ होती है और इसके ऊपर भी 5 हार्स पावर की मोटर लगी होती है। और आप इस तरह की कोई मशीनरी अगर बनवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके ऑर्डर करवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।